हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की आपकी क्लास है विमुद्रीकरण की, यानी इसका दूसरा नाम नोटबंदी भी है। नोटबंदी एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं? सिक्का, नोट, डिजिटल करेंसी। और मुद्रा जारी कौन करता है? भारत सरकार और आरबीआई। और आरबीआई में मुद्रा कौन जारी करता है? भारत सरकार वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग में एसपीएमसीआईएल कंपनी भारत सरकार की मुद्रण एवं ढलाई गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। कौन सी कंपनी? एसपीएमसीआईएल कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 2006 को हुई थी और इसका पंजीकरण कब किया गया था? 10 फरवरी 2006 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, जवाहर व्यापार भवन जनपथ में। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है। सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, जबकि सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें हैं। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। किसे? आरबीआई को। भारत में 1 रुपए का करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। बाकी सभी प्रकार के नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। बाकी सब पर आरबीआई के गवर्नर करते हैं। नोट पर भाषा कितनी लिखी होती है? 17। और नोट के पैनल पर भाषा कितनी लिखी होती है? 15। आरबीआई का एक विशेष प्रभाग है जिसे बीआरबीएनएम कहते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। बैंक नोट एवं सिक्कों की एक बड़ी हिस्से की आपूर्ति के लिए 3 फरवरी 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रेस कहाँ पे हैं? एक तो मैसूर में है, एक सालबुनी में है। इसने 2016 और 17 में 20,000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर रिकॉर्ड क्रिएट किया था। किसने? बीआरबीएनएम ने, यानी आरबीआई ने। मुंबई व कोलकाता में पदक भारत रत्न भी ढाले जाते हैं। सिक्के का निर्माण कैसे होता है? फेरिक, स्टेनलेस स्टील और क्यूपर निकल एआई ब्रांच के द्वारा। क्वाइनिंग एक्ट 2011 के तहत 1 से 1000 तक के मूल्यों का सिक्का ढाला जा सकता है। आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट कौन सा है? 5 रुपए का, जो कि 1938 में जारी किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1 रुपए का 1949 को जारी किया गया। 1987 में पहली बार गांधी जी का चित्र 500 के नोटों पर छापा गया। 1996 में आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी की सीरीज की शुरुआत हुई, यानी कि हर नोट पर महात्मा गांधी का चित्र छापा गया। और नोटों पर छपाई वर्ष कब से स्टार्ट हुआ? 2005 से। भारत में विमुद्रीकरण का कानूनी आधार क्या है? आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2). नोट छापने के कारखाने कौन कौन से हैं? सालबुनी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दूसरा मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। तीसरा नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। चौथा देवास, जो कि मध्य प्रदेश में है। 1957 तक भारतीय रुपया आनों में विभाजित था। और रुपये आर का प्रतीक किसने दिया? डॉक्टर उदय कुमार ने, जो कि 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। भारत में विमुद्रीकरण टोटल 3 बार हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन टोटल 3 बार हुआ। एक 1949 में, दूसरा 1966 में, तीसरा 1991 में। इस वर्ष में सबसे ज़्यादा मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। अब आइए कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 11 अंक का होता है। स्विफ्ट का क्या है? सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, जिसका प्रयोग देश से बाहर के लेन देन के लिए किया जाता है। सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो कि 3 अंक का होता है। समस्त प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी होते हैं। भारत में विमुद्रीकरण टोटल 3 बार हुआ।
और स्वतंत्रता के बाद कितनी बार हुआ? 2 बार। पहली बार कब हुआ? 12 जनवरी 1946, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसमें 5000, 1000 व 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। और 1954 में 1000, 5000 व 10,000 के नोटों को पुनः जारी कर दिया गया। इस टाइम जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख, और इस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे आर्चीबाल्ड। और दूसरी नोटबंदी कब की गई? 16 जनवरी 1978 को। यह स्वतंत्र भारत की पहली विमुद्रीकरण थी, जिसमें 1000, 5000 व 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। इस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। गवर्नर कौन थे? आईजी पटेल। और वित्त मंत्री थे हरिभाई एम पटेल। नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। गवर्नर कौन थे? उर्जित आर पटेल। जिसमें 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई। 500 व 1000 के कुल नोट कितने थे? 15.44 करोड़, और वापस कितने आए थे? 15.23 करोड़, लगभग 99% वापस आ गए थे। 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर कर दिए गए। इसकी घोषणा कब की गई थी? 19 मई 2023 को। 2016 के विमुद्रीकरण में पुराने नोट जमा करने की अंतिम तिथि क्या थी? 30 दिसंबर 2016 थी। विश्व में सबसे पहले विमुद्रीकरण की शुरुआत यूएसए ने की थी। अघोषित आय को चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद स्वच्छ धन अभियान चलाया गया। अभी तक का सबसे बड़ा जारी मुद्रा नोट कौन सा है? 10,000 रुपये का। भारत की नोटबंदी से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया व वेनेजुएला जैसे देशों ने भी विमुद्रीकरण का फैसला लिया। डिजिटल इंडिया पहल ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। बंदी से तुरंत पहले भारत की जीडीपी में कितने % की वृद्धि देखने को मिली? 7.3% की वृद्धि देखने को मिली। वर्ष 2021 तक मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य कितना था? 4.9 ट्रिलियन। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? 17,165 मिलियन। और 1000 के नोटों की संख्या कितनी थी? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इकाई की वैध मुद्रा स्थिति को छीन लेने की प्रक्रिया है। पहली बार 500 रुपए का नोट अक्टूबर 1987 में जारी किया गया था। डिजिटल इंडिया पहल ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। नोटबंदी के तुरंत पहले भारत की जीडीपी में 7.3% की वृद्धि देखी गई थी। और 2016 नोटबंदी के दौरान आरबीआई को 500 व 1000 के 98.96% नोट प्राप्त हुए थे। वर्ष 2021 तक मार्च के अंत तक प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य कितना था? 4.9 ट्रिलियन था। आधार क्या है? आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) है, जो आरबीआई की सिफारिश पर केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बैंक नोट की किसी भी श्रृंखला को बंद करने का अधिकार देती है। विमुद्रीकरण को लागू करने का उद्देश्य काले धन को समाप्त करना, नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। और नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और रुपए का प्रतीक चिन्ह 2010 को अपनाया गया। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को चलाई गई। और किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नोट पर कौन सा चित्र बना होता है और कहाँ से लिया गया है, और इसका साइज भी देखेंगे। 5 रुपए के नोट पे कौन सा चित्र बना होता है? ट्रैक्टर का। 10 रुपए के नोट पर कौन सा बना होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और 100 के नोट पर रानी की वाव, जो गुजरात में स्थित है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 500 रुपए के नोट पर लाल किला, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका साइज आप लोग खुद से देख लीजिएगा। और 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान बना हुआ है। तो यहाँ से आपकी क्लास समाप्त होती है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसके नोट्स बनाइएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। तो ठीक है, यहाँ से क्लास आपकी समाप्त होती है। थैंक यू, बाय बाय।